हेलो फ्रेंड्स, गंगवार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का अर्थ क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं और इसकी प्रमुख शाखाएं कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान का अर्थ क्या है। तो रसायन शब्द रस एवं आयन दो शब्दों से मिलकर बना है। रस मीन्स द्रव या तरल, मीन्स लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का अध्ययन या हम कहें द्रवों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रस में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? उसके आयंस का अध्ययन। आयंस मीन्स उसमें आयंस हैं या नहीं हैं, और यदि हैं तो कौन से आयंस हैं, उसमें धनायंस हैं या ऋणायंस हैं, मीन्स एनायंस हैं या कैटायंस हैं, और कितनी मात्रा में हैं। इस चीज का अध्ययन हम करेंगे रसायन विज्ञान में। इसीलिए रसायन विज्ञान को हम द्रवों का अध्ययन भी कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ लिक्विड्स। फिर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और किस देश से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया मिस्र देश का प्राचीन नाम है। तो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मिस्र की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी, इसीलिए कीमिया का अर्थ काली मिट्टी या काला रंग माना जाता है। साथ ही इस काली मिट्टी से ही प्रारंभ में विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया गया था, इसीलिए कीमिया शब्द का अर्थ धातु निर्माण की तकनीकी भी माना जाता है। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, संरचना, गुणों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाती है। तो पदार्थ तो हम जानते ही हैं, वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वह सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थों के संश्लेषण अर्थात पदार्थ किस तरह से बनते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम। और संगठन, संगठन का मतलब कोई भी पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जल है, तो हम सभी जानते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये क्या कहलाएगा? संगठन, कि किन किन तत्वों से मिलकर पदार्थ बना है। फिर बात आती है संरचना। संरचना का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं, और वो किस तरह से एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम भी इसी के साथ जुड़ जाता है, और जुड़कर एक किसका निर्माण करता है? H2O का निर्माण कर लेता है, अर्थात जल के अणु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से इसकी संरचना का अध्ययन भी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पदार्थ के गुणों का अध्ययन। गुणों की बात करें तो भौतिक गुणों में अगर हम देखेंगे तो जल को देखने पर हमें पता चलता है कि जल कैसा होता है? तरल रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। सूंघने पर पता चलता है कि ये ऑडरलेस होता है, अर्थात गंधहीन होता है। चखने पर पता चलता है कि ये स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है। तो इस तरह से पदार्थ के गुणों का अध्ययन भी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन, अर्थात
मान लीजिए हमारा जल है और ये क्रिया कर रहा है NaCl से, नमक से क्रिया कर रहा है। तो क्रिया करने के बाद इस नमक में क्या-क्या परिवर्तन होंगे और ये नमक जिस चीज़ से क्रिया कर रहा है, तो इसमें क्या परिवर्तन होंगे? तो जल नमक में क्या परिवर्तन कर रहा है, नमक जल में क्या परिवर्तन कर रहा है और ये आपस में क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन-सा उत्पाद बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ synthesis, composition, structure, properties of matter and their changes during chemical reactions is called as chemistry. तो अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हम कहते हैं एंटोनी लॉरेंट डी लावोसियर को। एंटोनी लॉरेंट डी लावोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर आता है रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। अकार्बनिक रसायन मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न तत्वों का मतलब जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्वों का अध्ययन करेंगे और ऐसे ही इनऑर्गेनिक तत्वों से बने जो कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसे H2O, NaCl, H2SO4। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन एटम्स एब्सेंट होगा। और फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं अल्फ्रेड वर्नर। सेकेंड हेडिंग हमारा कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, अर्थात ऐसे कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्बन एटम्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं। मेथेन, इसमें भी हमें दिख रहा है कि कार्बन का 1 एटम पाया जा रहा है। इट मीन्स मेथेन और ग्लूकोज दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। तो ऐसे यौगिकों का अध्ययन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर फ्रेडरिक वूहलर को कहा जाता है। तीसरा हेडिंग आ रहा है भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से नियमों का पालन करती है और क्या उसके सिद्धांत हैं, इसका अध्ययन हम इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और इसके फादर हैं विलियम ओस्टवाल। विलियम ओस्टवाल को फिजिकल केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो तीनों के जनक हम अलग अलग याद रखेंगे। केमिस्ट्री के एंटोनी लॉरेंट डी लैवोसियर, अकार्बनिक रसायन के अल्फ्रेड वर्नर और कार्बनिक रसायन के फ्रेडरिक वूहलर और भौतिक रसायन के विलियम ओस्टवाल।